मक्कार चीन की हरकतों से पूरी दुनिया परेशान है। चीन अपनी आक्रामकता के जरिए विश्व की चिंता बढ़ा रहा है। ड्रैगन छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें अपने कब्जे में कर लेता है, तो वहीं शक्तिशाली देशों के विरुद्ध भी चीन अपने तमाम पैंतरे और तिकड़मबाजी अपनाने की कोशिश करता रहता है। परंतु जब बात भारत की आती है तो चीन की तमाम पैंतरेबाजी फेल हो जाती है, क्योंकि भारत के पास चीन की हर हरकत का जवाब देने की क्षमता है। भारत ने एक बार फिर ऐसा ही किया है। जासूसी करने के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजे चीनी जहाज को भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि वो उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे हम्बनटोटा पर खड़ी चीनी जलपोत के सर्किट को भारत ने फ्राई कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे विचार पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल चीन ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत भारत की जासूसी करने के लिए श्रीलंका की हम्बनटोटा बंदरगाह पर एक सप्ताह के लिए अपना चीनी जहाज युआन वांग 5 भेजा था। 6 दिन की विवादित यात्रा के बाद सोमवार को चीन का ये जहाज वापस लौट गया। पहले तो 11 अगस्त को चीन द्वारा संचालित हम्बनटोटा बंदरगाह पर जहाज को पहुंचना था, परंतु भारत ने शुरू से ही चीनी जहाज पर जासूसी करने का आरोप लगाते हुए इस पर ऐतराज जताया था, जिसके बाद श्रीलंका की तरफ से चीन को अपना जहाज भेजने की अनुमति नहीं मिली। चीन का कहना था कि ये जहाज शांति और मैत्री के उद्देश्य से भेजा गया है, परंतु वास्तविकता इसके इतर है। ड्रैगन की हर चाल से भारत अच्छे से वाकिफ है। भारत को पता था कि वो अपने जहाज के माध्यम से भारत की जासूसी करने का षड्यंत्र रच रहा है। यही बड़ा कारण था कि भारत इसके खिलाफ था। श्रीलंका में चीनी जहाज की एंट्री भारत के लिए खतरे की घंटी मानी गई। ट्रैकिंग प्रणाली द्वारा भारतीय प्रतिष्ठानों की जासूसी की कोशिश करने की आशंका से भारत इन खतरों से भली भांति परिचित था, इसलिए उसने श्रीलंका के आगे चीनी जहाज के रुकने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। परंतु ड्रैगन तो ड्रैगन है। श्रीलंका को कर्ज के बोझ तले इस कदर चीन ने दबाया हुआ है कि अंत में भारत को धोखा देकर श्रीलंका चीन के आगे नतमस्तक हो गया और चीनी जहाज को हम्बनटोटा में रोकने की इजाजत दे दी। यहाँ ये जान लें कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के नियंत्रण में ही है। कर्ज ना चुका पाने के कारण श्रीलंका को बंदरगाह उसे 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा, जिसके बाद चीन इस पोर्ट पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगा है। लंबे समय तक चले विवाद और काफी नानुकुर के बाद अंत में 16 अगस्त को चीनी जहाज युआन वांग 5 दक्षिणी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा। चीन ने तो सोचा होगा कि वो इस जहाज के जरिए भारत की जासूसी कर लेगा, परंतु उसका हर दाव ऐसा उल्टा पड़ा और भारत ने चीन को ऐसा मजा चखाया कि उसका जहाज दुम दबाकर भागने पर विवश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने चीन की चालाकी का जवाब देते हुए उसके जहाज के खिलाफ सैटेलाइट सिग्नल शील्ड लगा दी। युआन वांग 5 द्वारा उत्पन्न हुए सुरक्षा खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत ने 4 उपग्रह और 1 युद्धपोत तैनात किया। भारत द्वारा उपग्रहों का उपयोग चीनी जासूसी जहाज की निगरानी के लिए किया गया। इस उद्देश्य के लिए भारत ने 2 GSAT-7 उपग्रह, रीसेट और एमीसेट जासूसी उपग्रह और नौसेना के संचार युद्धपोत को तैनात किया। भारत के सैन्य उपग्रहों रुक्मणी और एंग्री बर्ड ने चीन को बखूबी जवाब देने का काम किया। एमीसेट उपग्रह पर कौटिल्य इलेक्ट्रॉनिक खुफिया पैकेज का उपयोग किया गया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर एंटेना, रडार, सेंसर, डेटा अवशोषित प्रणाली और चीनी जहाज पर निगरानी को भी इंटरसेप्ट किया। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए एंग्री बर्ड का प्रयोग किया गया। मिलिट्री सैटेलाइट ने चीन की हर चाल की निगरानी की। वहीं भारत की ओर से कोई भी संदेश सिग्नल शील्ड से आगे नहीं जा सका। इस दौरान रक्षा खुफिया ने देश के रक्षा अनुसंधान और सैन्य केंद्रों को सतर्क रहने और इन दिनों संदेश भेजने से बचने की सलाह दी थी। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि भारत ने चीन को गुमराह करने और व्यस्त रखने के लिए चीनी इंटरसेप्टर के लिए फर्जी संदेशों का सहारा लिया और बेकार सूचनाओं से युआन वांग 5 एंटेना रिसीवर ही भर गया।
चीनी उपकरणों के लिए सटीक डेटा एकत्र करना मुश्किल हो गया। और इस तरह भारत ने जिस अंदाज में जासूस चीनी जहाज का सामना किया, उससे ड्रैगन भी हैरत में पड़ गया और भारत की रणनीति के आगे बेबस हो गया। अंत में जिस उद्देश्य के साथ चीनी जहाज आया था, वो इसमें पूरी तरह से विफल हुआ और घर को लौट गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि युआन वांग 5 हम्बनटोटा बंदरगाह से भले ही वापस चला गया, परंतु इस दौरान इसके साथ ही इसको भारत ने काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई। सारगर्भित बात यह है कि चीन भारत को घेरने के लिए नई नई चालें चलता रहता है, परंतु इस बार भारत ने ड्रैगन को उसी के जाल में फंसाकर ऐसा सबक सिखाया है कि उसे वो हमेशा हमेशा याद रखेगा और भारत के विरुद्ध कोई भी पैंतरेबाजी करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा।